नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवहार के बारे में और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण के बारे में। यानी प्रशासनिक संगठनों में निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं और क्या-क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं उसके बारे में। अगर आप लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार कैसे कामकाज करती है उसमें आपकी गहन दिलचस्पी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इससे पहले जो वीडियोस अपलोड होती हैं या हो रही हैं अभी भी, उन वीडियोस को आप फटाफट देख लीजिएगा। आपको हिंदी में लोक प्रशासन में बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो यहाँ पर इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा। चलिए हम वापिस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, निर्णय निर्माण पर। देखिए, अगर आपने हर्बर्ट साइमन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझा है तो आपको निर्णय निर्माण को समझने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी मैं प्रक्रिया बता देती हूँ आपको ताकि चीजें समझने में हमें आसानी रहे। देखिए, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, हम कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हमें किसी एक चीज का चुनाव करना होता है। उसी को तो निर्णय करना कहते हैं ना। जैसे उदाहरण के तौर पर सरकार को बांध बनाना है, ठीक है? तो ये भी क्या हुआ, ये डिसाइड करना कि मुझे बांध बनाना है, ये भी निर्णय है। लेकिन बांध बनाना है ये एकदम से फैसला नहीं आ गया, इसके पीछे कुछ कारण रहे। तो निर्णय किस प्रकार लिया जाता है उसको समझते हैं, ये पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं। फिर समस्या को हम एक डिटेल में जाकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठ के पढ़ना था 5 बजे, लेकिन आप किसी वजह से सुबह 5 बजे उठ करके नहीं पढ़ पा रहे। ये तो है आपकी समस्या कि मुझे 5 बजे उठना है और मैं 5 बजे उठ के नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब इस समस्या को समझेंगे हम डिटेल में। डिटेल में किस तरीके से हम समझेंगे कि 5 बजे नहीं उठ पा रहा है, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। हम उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा स्टेप है हमारा। तीसरा स्टेप है कि इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होगा और एक समाधान नहीं, अनेक विकल्प हो सकते हैं। समाधान के अनेक विकल्प हो सकते हैं। या 5 बजे के अलार्म लगा दो, है ना? दूसरा, आप अपना देखो कि कहीं खाने-पीने की वजह से तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा ऐसे थकान तो नहीं महसूस हो रही, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि आपको सुबह 5 बजे उठा दें। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका, राइट? तो आप इसके समाधान ढूँढोगे, विकल्प को तलाशोगे और उसमें से जो भी आपको जो भी विकल्प आप देख रहे हो उसका आप ये देखोगे कि चलिए मैं अगर अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ मुझे 5 बजे उठाने के लिए, तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। हो सकता है कि आपकी माँ की नींद खराब हो सकता है आपकी माँ बड़ी खुश हो कि चलो हमारा बच्चा जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहा है। मतलब आप क्या करते हो, परिणामों का अंदाजा लगाते हो कि ये मेरे लिए खतरनाक है, ये मेरे लिए अच्छा हो सकता है। ये इस तरीके से हम फैसला लेंगे। समाधान हुआ, जो विकल्प हमने तलाशे उसमें से सबसे बेहतर विकल्प को चुनना, है ना? चुनाव, विकल्प का चुनाव। उसके बाद में उसको लागू करना, और लागू करने के बाद में उसमें अगर मान लीजिए कोई समस्या आती है, उसमें संशोधन करना। ये क्या है, एक पूरे निर्णय की प्रक्रिया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, वो उदाहरण है व्यक्तिगत निर्णय का। यानी निर्णय भी आप ही ले रहे हो और उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा। लेकिन जब एक प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेता है ना, तो निर्णय तो वो लेता है लेकिन उसका प्रभाव या तो पूरे संगठन पे पड़ेगा या बहुत सारी जनता पर पड़ेगा। इसीलिए वहां के निर्णय को और भी ज्यादा डिटेल में जाकर के समझना जरूरी हो जाता है। वहां पर हम कौन सा विकल्प चुनने वाले हैं, उसका क्या परिणाम निकलने वाला है, उसको कैसे लागू करेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा गहन विचार मंथन के बाद में ही फैसला लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ एक जो फैसला है वो किस प्रकार से लिया जाता है उसके बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। साथ में नीति और निर्णय, ये दोनों एक जैसे ही शब्द होते हैं, लेकिन निर्णय तो मैंने आपको बताया, हर नीति भी एक निर्णय ही होता है। जैसे शिक्षा नीति, सरकार शिक्षा नीति लेकर के आई है, नई शिक्षा नीति, तो वो क्या है, वो भी एक प्रकार का निर्णय ही है। लेकिन हर निर्णय नीति नहीं होती, क्योंकि नीति जो है वो टाइम के हिसाब से दूरअंदेशी होती है। एक प्रकार से हम अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले 20-30 साल में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, तो हम उसका अंदाजा लगा करके नीति को बनाते हैं।
निर्णय हो सकता है अभी आपको जरूरत हो, ऑन द स्पॉट आपको जरूरत हो, उस हिसाब से जो है हम निर्णय लेते हैं। तो ये फर्क होता है नीति और निर्णय में। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, निर्णय लेना इस प्रक्रिया को निर्णयन बोला जाता है और ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सबसे पहले वैसे तो चेस्टर बर्नार्ड ने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन डिटेल में डिस्कशन किसने किया था? हर्बर्ट साइमन ने किया था। एक जो सांगठनिक मॉडल के रूप में किसने डिस्कस किया था? हर्बर्ट साइमन ने किया था। तो निर्णय निर्माण क्या होता है? किसी समस्या के समाधान हेतु सबसे संभावित और उपलब्ध विकल्पों में से एक श्रेष्ठतम का चुनाव करना। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। निर्णय क्या होता है? प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को मानते हुए हम निर्णय लेते हैं, यानी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम होता है। नीति और निर्णय, नीति स्वयं में एक निर्णय है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय संक्षिप्त होते हैं, नीति व्यापक होती है। कैरी जो एक विचारक है वो कहते हैं कि एक निर्णय नीति के अंतर्गत ही लिया जाता है। निर्णय जो है वो नीति के अंतर्गत ही लिया जाता है। नीति व्यापक होती है, अधिक प्रभावी और बारंबार प्रयुक्त होती रहती है। जैसे शिक्षा नीति लागू कर दी, अब शिक्षा नीति लागू करने के बाद में क्या हमें और फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आने वाले समय में अगर ये शिक्षा नीति में मान लीजिए कोई चीज ढंग से लागू नहीं करेगी तो भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। इसको सही से लागू करवाने के लिए भी आपको फैसला लेना पड़ेगा। यही फर्क होता है नीति और निर्णय में। फिर बात आती है निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। सेकलर हडसन ने इसे बहुल प्रक्रिया कहा है और साइमन ने इसके 3 चरण बताए हैं। टेरी ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के 7 चरण बताए हैं। मैं यहाँ पर आपको टेरी और सामान्यतः जो चरण होते हैं उनके बारे में वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे इनके हिसाब से समझ लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? समस्या का निर्धारण करते हैं। फिर समस्या की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके बारे में सामान्य जानकारी और अलग अलग दृष्टिकोण का पता लगाते हैं। कौन सी कार्यवाही सर्वोत्तम हो सकती है इसे निर्धारित करते हैं। साध्य और असाध्य निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं। अस्थायी निर्णय जो होते हैं, निर्णय लेते हैं और उसे लागू करते हैं। फिर उसका वापस से अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई परिणाम हमारे हिसाब से नहीं है तो उसमें संशोधन हमें करना पड़ेगा। तो ये तो टेरी के हिसाब से थे। जनरल अगर मैं बोलूं आपको तो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले आप समस्या का पता लगाते हो, है ना? सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? समस्या का पता लगाना, उद्देश्य का होना, फिर समस्या की व्याख्या विश्लेषण करना, फिर विभिन्न समाधानों यानी विकल्पों की तलाश करना, विकल्प के परिणाम के संदर्भ में मूल्यांकन करना, इसे छंटनी प्रक्रिया भी कहते हैं। श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना और लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन और उसको लागू करना और नियंत्रित करना ताकि सही से वो लागू हो सके। ये निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं, सॉरी कुछ चरण होते हैं। अब निर्णय के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे एक तो होता है जो आप रूटीन में करते हो काम, है ना, जो आप डेली बेसिस पे रूटीन वर्क आपका होता है। और एक होता है जो आप कभी कभी फैसला लेते हो, जिसको हम कहते हैं नियोजित और अनियोजित। एक तो प्लान करा आपने, जैसे सरकार हर साल बजट बनाती है तो बजट निर्माण की प्रक्रिया नियोजित प्रक्रिया में आएगी। लेकिन सरकार ने कोरोना के दौरान जो फैसले लिए तो वो क्या होगा? अनियोजित प्रक्रिया में आएगी, है ना, क्योंकि एकदम से सडनली कोई नई चीज आ गई जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं था। उसको संभालने के लिए सरकार ने जो कुछ भी किया वो अनियोजित निर्णय की प्रक्रिया में आएगा। यही होता है कार्यात्मक निर्णय और अकार्यात्मक, ये साइमन ने बताए थे। कार्यात्मक और नियोजित निर्णय निश्चित तथ्य और पूर्व नियोजित प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। अकार्यात्मक या अनियोजित निर्णय क्या होता है? कोई विशेष समस्या आ गई, उसके हिसाब से हमने क्या किया? डिसीजन ले लिया। दैनिक और आधारभूत, जैसे दैनिक आज क्या काम होगा, ये दैनिक काम है रोजमर्रा से संबंधित। आधारभूत जैसे शिक्षा नीति एक आधारभूत निर्णय है कि आने वाले 30 सालों में हम देश को कहाँ देखना चाहते हैं, ये आधारभूत है। संगठनात्मक और व्यक्तिगत, मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि सुबह 5 बजे उठना है, ये व्यक्तिगत निर्णय है आपका। लेकिन ऐसा ही निर्णय अगर आप संगठन के हिसाब से लेते हो जिसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा, वो संगठनात्मक निर्णय है। सामान्य और विशेष निर्णय, सामान्य पीटर ड्रकर ने कहा था कि वो निर्णय जो आप रेगुलर ले रहे हो, बजट कैसे बनाना है, लोगों को पॉइंट कैसे करना है, ये सामान्य निर्णय है। वहीं अगर मैं बात करूं तो एकदम से कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई और आपको फिर फैसले लेने पड़ रहे हैं, उनको विशेष या यूनिक निर्णय कहा जाता है। इसके अलावा निर्णय की कुछ टेक्निक होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तकनीक जो है वो जब हम एक हमारे इसी में पार्ट में टॉपिक है लोक नीति का, और लोक नीति के कुछ मॉडल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इंग्लिश में नाम लिख रही हूँ, साइमन का,
क्रोर का, लिंडब्लोम का, ठीक है, एड्जियोनी का, मिक्स स्कैनिंग मॉडल और ये सब। तो इसके बारे में यही मॉडल आप जो है पढ़ते हो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। वैसे साइमन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है ये 3। तो जब मैं लोक नीति वाला चैप्टर करवाऊंगी इसी टाइम में इनके बारे में वहां पे जिक्र करूंगी, ठीक है। तो निर्णय की समस्याएं, सेकलर हडसन ने 12 समस्याओं का पता करा है कि ऐसी जगह जहां से समस्याएं उठती हैं जब आप फैसले लेते हो, तो वो ये हैं: कानूनी सीमाएं, बजट, लोकाचार, तथ्य, इतिहास, मनोबल, भविष्य की संभावनाएं, उच्चाधिकारी दबाव, समूह स्टाफ कर्मी, अधीनस्थ कर्मी, कार्यक्रम की प्रकृति। ये बहुत सारी हैं। जब आप एक संगठन में रहते हो, संगठन में जब आपका अनुभव होता है, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो नीति निर्माण में लोग होते हैं वो ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं। अनुभव की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से समस्याएं आ सकती हैं और इस एरिया से डील करने का ये सबसे श्रेष्ठतम विकल्प है। कई बार एक शासक को अपने हिसाब से भी फैसला लेना पड़ता है, अपने मन की भी सुननी पड़ती है, तो वहां पर अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोफेसर मार्श ने निर्णय की 3 समस्याओं की पहचान करी है। पहला कि बहुत सारी चीजें हैं, सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सबसे पहले किस समस्या का समाधान ढूंढें, ये एक बहुत बड़ा समस्या है ये अपने आप में ही। दूसरा, ठीक है हमने ढूंढ लिया ये प्रॉब्लम है, पर कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना पैसा लगाएं उस चीज के ऊपर, कितना, कोई लिमिट तो होगी ना, कितना। फिर कौन सा विकल्प चुने, हमें कैसे पता कि ये श्रेष्ठतम विकल्प है, कौन सा हो सकता है, डिपेंड करता है हर एक इंसान पे। तो ये जो है वो 3 समस्याएं हैं जो फाइंड आउट करी गई हैं निर्णय को लागू करते टाइम। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर के बाद में आपको प्रशासन किस प्रकार से निर्णय लेता है इस प्रक्रिया की पहचान हो गई होगी। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे नोट्स परचेज करना चाहते हो तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, प्राइस मेंशन्ड है। कोर्स और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाह रहे हैं यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। साथ ही साथ लोक प्रशासन से संबंधित आपके मान लीजिए कोई सवाल है, आपने मास्टर्स में सब्जेक्ट ले लिया, नेट से संबंधित या कोई भी, तो आप बिल्कुल इन नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। नंबर है 9896859767 और साथ ही साथ ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इस पर भी हमें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।